बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। विचारवानों का कथन है, माड़े मंदे कम क्यों करिए, नाल नहीं कुछ जाना, सेवा ते सुमरन नाल जाएगा, बाकी सब लुट जाना। सही तो है, बाकी सब चाहे हमने मेहनत करके कमाया हो, तिल तिल मर के कमाया हो, अपनी जान को जोखिम में डाल के कमाया हो, दुनियावी धन पदार्थ रुतबा मान मर्तबा, चाहे विरासत में हमें बहुत कुछ मिला हो, चाहे प्रारब्ध के अनुसार मिला हो, जैसे भी हमारे पास जो भी होती है मिल्कियत जायदाद, हमारी आंखों के सामने लुटती चली जाती है और हम देखते रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चोर हैं लूटने वाले, या कोई डरा धमका कर ले जा रहे और हम डर के मारे न कुछ बोल रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर घात लगाने जैसा ही है। अगर हमें विरासत में जायदाद मिली है तो कहीं ना कहीं से तो हमने भी लूटी है, किसी न किसी ने तो कमाया था, हमारे लिए छोड़ गए, वो तो नहीं ले गए साथ। और महापुरुषों ने कदरदानों ने कह दिया कि लुट जाना है ये धन, तो अगर साथ नहीं गया तो लुट ही गया, हमारे तो काम नहीं आया ना। चलो ऐसा हम न भी कहें कि लूट लिया जाएगा, हम स्वयं ही दे देंगे, लेकिन कभी तो ये विचार आएगा कि हाय इतनी मेहनत से कमाया था, अफसोस कि मेरे लिए कुछ भी नहीं आज। मर जाने के बाद तो हमें पता नहीं लगेगा, श्वास निकल जाने के बाद तो हमें नहीं ध्यान रहेगा, लेकिन अगर खुली आंखों में होशो हवास में ये विचार हमारे भीतर उभर आया तो फिर उस घड़ी अपने आप को देने के लिए क्या जवाब होगा हमारे पास। अगर हमारे भीतर ये विचार उभर कर आ गया कि अफसोस कि मैं अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा जीवन यूं संसारिक धन को कमाने में न लगाता, संतों महात्माओं की, संतों महापुरुषों की बात मान लेता, उनके कहे अनुसार कुछ सेवा की कमाई करता, कुछ सुमरन की कमाई करता, कुछ भक्ति की कमाई करता, जो आज मेरे साथ होती और मेरे साथ जाती। लेकिन अफसोस, जहाँ मैंने सर्वस्व लुटाया, सर्वस्व लगा दिया, वो सब का सब लुटा कर जा रहा है। खुली आंखों में भी हम देखें कि जो मकान हम बनाते हैं उसके कितने दावेदार हो जाते हैं, जीते जी हम स्वयं बांट देते हैं। एक वक्त होता है जब एक मकान में 2-3 लोग होते हैं, हम 4 लोग होते हैं। एक वक्त हमारे देखते ही देखते ऐसा आ जाता है, अमूमन ऐसा हो जाता है कि उस मकान के ही 4 हिस्से हो जाते हैं और हर हिस्से में 4-4, 5-5 लोग होते हैं। जिस दिन उस मकान की बुनियाद हमने रखी तो क्या हमने सपना संजोया होता है कि एक वक्त आराम से बैठकर खाएंगे। क्या वो दिन हमारे जीवन में आया? अगर आया तो कितने दिन ऐसा हमें आराम से, सुकून से सांसारिक भोग भोगने का अवसर मिला। कहीं ना कहीं कदम दर कदम अफसोस होता रहता है जीवन भर
लेकिन फिर भी आँख हम खोलते नहीं हैं, खुली आँख को भी बंद करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, जानबूझकर मचले बनकर रहते हैं। कभी उसको खुश करने में लगे हुए हैं, कभी उसको खुश करने में लगे हुए हैं, कभी लोग क्या कहेंगे, कभी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो हमारा फर्ज है, ये धर्म है। सारी दुनिया के धर्म निभाएंगे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं, खाली हाथ बैठे रहेंगे, खाली हाथ चले जाएंगे। महापुरुष मना थोड़ी कहते हैं कि अपनी कमाई की हुई कर्तव्य के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार घर परिवार पर ना लुटाई जाए, खर्च ना किया जाए, कभी नहीं कहते। संसारिक जीवन व्यतीत न किया जाए, कभी नहीं कहते। लेकिन आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके करना है तो सुमरन करना चाहिए, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन पूरा जोश और खरोश में ये जीवन व्यतीत कर दिया तो सिर्फ संसार की धन दौलत कमाने में, रुतबा कमाने में, पद वैभव को पाने में, महल माड़ियाँ बनाने में। लेकिन कभी सोचा कि अभी इस शरीर रूपी महल में जीव आत्मा रह रही है, दुखी है। इस शरीर रूपी मकान में जीव आत्मा जो मालिक है इस शरीर की, थोड़े समय के लिए, यूँ समझें कि ये मकान किराए का है। हम शरीर के लिए मकान बनाते रहे, रिश्ते बनाते रहे, बैंक बैलेंस बनाते रहे, लेकिन इस शरीर का जो असली मालिक है जीवात्मा, ये नहीं सोचा कि ये जीवात्मा कहाँ रहेगी, क्योंकि ये शरीर रूपी जो मकान है ये टूटने वाला है, ये कच्चा है, कमज़ोर है, इसकी नींव इतनी मजबूत नहीं कि हमेशा रह सके। और ये हम जानते हैं, हर इंसान जानता है कि ये मकान कभी भी गिर सकता है। कम से कम सांसारिक जीवन में भी हर इंसान समझदार है कि अगर कोई मकान गिरने वाला होता है, कमज़ोर होता है, उसकी मरम्मत कराई जाती है। और ज़्यादा कोई परेशानी होती है तो नए मकान की व्यवस्था करने के लिए रात और दिन इंसान भागता है। लेकिन जब ये निश्चित तौर पर संतों महापुरुषों के वचनों से हमें एक बार नहीं, अनेक बार, कई बार, बार बार लगातार सुनने का अवसर मिलता रहता है कि ये कभी भी टूट सकता है, जीवात्मा कहाँ रहेगी। सब कुछ तो हमने लुटा दिया, हमने भी कहीं से लूटा, आगे लुटा दिया, लुट गया। और इसी प्रकार अगर ये मकान शरीर का टूट जाए, फिर अगर सड़क पर रहना पड़े जीवात्मा को, या झोंपड़ियों में रहना पड़े, या फिर 84 लाख योनियों के शरीरों में रहना पड़े, वो झोंपड़ियाँ हैं। झोंपड़ियों में भी कुछ सुरक्षा होती है अगर कोई इंसान अगर झोंपड़ी में बनाकर रहता है। लेकिन जीवात्मा अगर 84 लाख योनियों के शरीर में जाएगी, या आज हमारी आंखों के सामने 84 लाख योनियों के जो शरीर हैं वो झोंपड़ियों से भी 1000 करोड़ गुना बड़ी बुरी हालत में है, क्योंकि वो शरीर ही अपने आप में पल पल में डंक मारने वाले हैं। सांप या बिच्छू तो हमें जब डंक मारते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन 84 लाख योनियों के कोई भी शरीर, अच्छे से अच्छा शरीर ही क्यों ना हो, वो अपने आप को डंक मारने जैसा है। क्योंकि वो योनियाँ ऐसी हैं, न कुछ बोल सकते हैं, ना अपनी व्यथा किसी को सुना सकते हैं, ना किसी की व्यथा सुन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, केवल भोग सकते हैं। और भोगना क्या है? 84 लाख योनियों में क्या भोगने? कोई रसमलाइयाँ थोड़ी खाने को मिलेगी।
या कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ खाने को थोड़ी मिलेगी। अगर मिल भी जाए तो उस शरीर में क्या मज़ा आएगा खाने में। वो केवल दुख और कष्ट भोगने का एक अवसर है, क्योंकि भगवान का नाम लिया नहीं, भजन बंदगी की नहीं, सेवा की नहीं, परोपकार किए नहीं। परोपकार कैसे करते? परोपकार तो हमने अपने आप पर नहीं किया तो फिर दूसरों पर कैसे करते? विचार करना चाहिए, हमें विचार करना पड़ेगा। अगर एक दिन भी मनुष्य योनि छिन जाए, अगर ऐसा कोई प्रभु की ओर से विधान हो और हमें एक दिन के लिए अभिनय करना हो या एक दिन का अवसर हमें मिल जाए, दिया जाए कि आप रहकर देखो, हम अपनी तरफ से चॉइस करें कि हमें एक दिन के लिए ये योनि दे दी जाए और फिर हम देखें। घर में बैठते हैं हम, ये मनुष्य योनि लेकर बैठे हुए हैं, एक बात की जगह 10 बात बोलते हैं, खाने पीने में कितनी कौर कसर निकालते हैं, हर कदम पर हम अपनी चतुराई होशियारी लगाते हैं, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, सबसे अधिक धनवान बनना चाहते हैं, सबको पीछे छोड़ देना चाहते हैं। भूले से कहीं अगर मंदिर में जाते हैं, तिलक लगा लिया, सोचते हैं हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, भगवान हमारा अपना है और हम भगवान के हैं। सारा दिन इधर उधर रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, परिवार में, धन में, रुपये में, लालच में, लोभ में, काम में, क्रोध में, अहंकार में लगे रहेंगे और ये भ्रम अपने अंदर पाल के रहेंगे। ये भ्रम बना रहेगा कि भगवान हमारे अपने हैं। वक़्त संसार को, यानी तन संसार को, मन संसार को, धन संसार को, भगवान को क्या दिया हमने और भगवान को देना क्या था? भगवान को भगवान का दिया हुआ ही तो उसमें थोड़ा सा देना था, केवल एक मर्यादा के तहत ही। वैसे भगवान को क्या दिया जा सकता है? हम कुछ दे नहीं सकते और भगवान को चाहिए क्या हमसे? भगवान जो हमारे सामने सतगुरु के रूप में, साकार रूप में अवतरित हैं, क्या चाहते हैं हमसे, क्या मांगते हैं? और मांगे भी तो हम क्या दे सकते हैं? केवल एक नियम निभाना है कि उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं की व्यवस्था में कुछ देने का भाव बन जाए। तन उन्हीं का दिया हुआ है तो तन उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े, कुछ सेवा करके इस शरीर से अपने शरीर की सुंदरता में निखार ले आए, 84 लाख योनियों के शरीरों से बच जाए। ये इसी शरीर से परिश्रम होना है। मन थोड़ा सा अर्पित कर दे, मन उनके कहने पर भजन सुमरन में लगा लें, आरती पूजा में लगा लें, सेवा में लगा लें, सत्संग में लगा लें, मन चमक जाएगा। मन भगवान से मिला देगा और धन जो यूं ही लुट जाना है, धन लुट जाए, लेकिन धन के साथ सब कुछ, अपना धर्म और ईमान लुट जाए तो फिर अफसोस के अलावा कुछ हमारे हाथ पले नहीं रहेगा। जिस धन में हमने सुरती लगाई, जिस तन में सुरती लगाई, जिस मन में सुरती लगाई, मुकम्मल तौर पर इन सब में सुरती लगाकर इनको संसार के हवाले कर दिया और अपने अस्तित्व को लुटा दिया, अपनी पूंजी को लुटा दिया, यानी इसके बदले में जो हासिल करना था उस अवसर को खो दिया। वो अवसर यही कि दूसरे शरीरों में
जाने से बचना था। अगर एक दिन अवसर मिले ऐसा कि हम अपने पसंद का भी कोई शरीर लेकर उसमें जिएं, तो हमें पता लगेगा कि हम इतनी बार बातचीत करने वाले एक दिन में, इधर से उधर मन चॉइस की जगह पर मोटर गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में, रेल में, कहाँ से कहाँ सफ़र करने वाले, कभी कलम चलाने वाले, कभी मोबाइल चलाने वाले, घर बैठे ही देश विदेशों के समाचार सुनने वाले, जरा सी खरोंच आने पर, जरा सा कांटा चुभने पर दुखी होकर के उसका इलाज करने वाले, मरहम पट्टी करने वाले, अपने आप को थोड़ी सी दुख में दुखी देखकर भी हम उसका इंतजाम करने वाले, और जब दूसरी योनि में होंगे, 84 लाख वाली कोई भी योनि में होंगे, तब क्या करेंगे? एक दिन में पता लग जाएगा। या यूं अनुमान लगाएं केवल, बाहर गलियों में क्यों, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं 84 लाख योनि वाले। मच्छर रहते हैं, मक्खियाँ रहती हैं, कहने को तो वो घर में रहते हैं, लेकिन कितनी देर लगती है उनको हम मार देते हैं। थोड़ा सा मच्छर आके टकराए, तड़ाक से उसको मारने की पुरजोर कोशिश होती है हमारी, वो बच के निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको मुका दिया। लेकिन जब हम मच्छर बन जाएं, थोड़ी देर के लिए विचार कर लें, सोच लें कि अगर मच्छर की योनि मिलेगी, इंसान की योनि जाएगी, तो 84 लाख योनियों में तो सबका ही नाम आएगा, मच्छर भी आएगा, मक्खी भी आएगी, ये सब अवसर हमें मिलेंगे और पहले मिल चुके हैं। अफसोस तो तब है कि पहले ये सब अवसर प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर क्या इसमें आनंद भरा हुआ है तो फिर जाना चाहते हैं। अगर इनमें आनंद होता, लेस मात्र भी सुख होता, तो संत महापुरुष हमें इतना न समझाते। भगवान स्वयं निराकार इस धरती पर साकार रूप में, सतगुरु के रूप में अवतरित ना होते, हमें चुन चुन करके इकट्ठा न करते कि प्रेमियों भजन भक्ति करो, सुमरन करो, भक्ति की कमाई करो। ये बड़े दुखों वाली 84 लाख योनियां हैं, ऐसा दुख कि फिर कभी समाप्त नहीं होने वाला। और हम लुटा रहे और अफसोस नहीं कर रहे। ऐसे थोड़ी महापुरुषों ने फरमाया है कि माड़े मंदे कम क्यों करिए, नाल नहीं कुछ जाना, सेवा सुमरन नाल जाएगा, बाकी सब लुट जाना। बड़े भाग्यशाली हैं वो जिन्हें सेवा का मौका मिलता है। क्या हम वो भाग्यशाली नहीं हो सकते? क्या हमें मना है? यूँ तो सेवा उसी को मिलती है जिन पर सतगुरु की रहमत होती है, लेकिन हम एक बार विचार तो करें कि क्या हम पर सतगुरु की रहमत नहीं है? सतगुरु नहीं चाहते कि हम सेवा करें? रोज़ हमें कहते हैं 5 नियम निभाओ, उसी में सेवा का जिक्र है। हम नहीं चाहते करना, और सेवा करने वाले की कदर चाहे दुनिया में ना हो, प्रभु के धाम में होती है, सतगुरु के धाम में होती है, श्री आनंदपुर धाम में होती है, श्री प्रयाग धाम में होती है। श्री गुरु महाराज जी रोज़ नित्य जब वचन फरमाते हैं, आप श्री दरबार के सेवक हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, आपको सेवा करते हुए देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस उपलक्ष्य में आप सबको बधाई हो। भगवान बधाइयाँ देते हैं, और कौन है दुनिया में जिनको भगवान बधाइयाँ देते हो? ये हम गुरमुख प्रेमियों का स्वर्णिम सौभाग्य है। हमारे अंदर सेवा का जज्बा होना चाहिए, इंसानियत का जज्बा होना चाहिए। सेवा का जज्बा होगा तो सेवा करने वालों की हमेशा कदर होती है, और हम भी सेवा करने वालों की कदर करें। सच्चे सेवादार बने। सच्चा सेवादार उस दीपक की तरह होता है जो खुद जल कर भी अंधेरे को दूर करके दूसरों को रोशनी देता है।
अगर दुनिया में हमने धन कमाया, चाहे खूब ऐश उड़ाया, इस दुनिया में इज्जत मिली, मान मिला, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर परमात्मा की नज़रों में खरे नहीं उतरे, परमात्मा की नज़रों के आगे आंखें झुकानी पड़ी, मुंह सिर नीचे करना पड़ा, इससे अधिक शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। सारी दुनिया अगर मान न करे, इज्जत न करे और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, परमात्मा के आगे मुख उज्जवल हो जाए, सम्मान मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। जीवन सफल हो जाएगा। सुदामा के जीवन की सेवा समर्पण का इससे ज़्यादा और अच्छा फल क्या होता कि दुनिया जिस भगवान के लिए, जिस भगवान को पाने के लिए दौड़ते फिरते हैं अपने अपने नज़रिए से, अपनी अपनी सोच से, सुदामा का नाम सुनते ही भगवान स्वयं दौड़ पड़े। ये सच्चाई तो है। क्या था सुदामा के पास और क्या चाहिए भगवान को? श्रद्धा, प्रेम, प्रेम ही प्रेम। सेवा तार देती है, बेड़ा पार कर देती है, और माया की खनक, माया की चमक हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों में पहुंचा देती है। हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा की है। आज भी वक्त है, जो लुटना है लुट जाए। एक दिन जो हमें अफसोस होगा कि हाय, अगर पहले पता होता, या मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। आज खबरदार हो जाएं, जो भी है चाहे सब कुछ लुटा दें, हम तहे दिल से लुटा दें, दिलो जान से लुटा दें, और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस बात को समझ तो लेंगे, ये सब लुट जाने वाला है। जब ये समझ आ जाएगी कि सब कुछ लुट जाने वाला है, तो इससे प्रीत खत्म हो जाएगी, और जो साथ जाने वाला है, सेवा, सत्संग, सुमरन, भजन अभ्यास, दर्शन, आरती, पूजा, जो साथ जाने वाला है, उसमें लगन लग जाएगी। वास्तव में जिंदगी की ये स्वर्णिम सच्चाई है। अगर आज ही समझ में आ जाए कि जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, रात और दिन मर रहे हैं, उसमें हमारे लिए कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन वही सब सदुपयोग के रास्ते लगा दे, परमार्थ के रास्ते लगाएं, भक्ति के रास्ते लगाएं। यानी अगर समझने की बात है कि हम 1000 रुपये कमाते हैं, तो चाहिए तो उसमें 100 रुपये हम परमार्थ में खर्च करें, उपकार में खर्च करें, भगवान के श्रृंगार में खर्च करें। अगर इतना ना भी तो 50 रुपये कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा तन भी, मन भी, धन भी सब भगवान के समर्पित हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करके कमाया गया धन है वो, मन से कमाया हुआ धन है, उसमें सभी कुछ समर्पित हो जाएगा और भगवान के साथ लगन लगना शुरू हो जाएगी। अगर इस बात को समझते हुए अपने आप पर ही जाहिर करते हुए कि जो भक्ति की राह से अलग जो कुछ भी खर्च किया वो सब का सब लुट जाने जैसा है, बेकार हो जाने जैसा है। मेरा अपना तो यही है जो प्रभु प्रेम की राह में मैंने खर्च कर दिया, निछावर कर दिया, तन मन धन का समर्पण।
और यही इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे काम आने वाला है, हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला है। हमारी आत्मा के लिए एक नए घर की व्यवस्था हो जाएगी। ये चिंता हमारी समाप्त हो जाएगी कि ये शरीर रूपी मकान अगर टूट जाएगा, तुरंत नए घर की व्यवस्था हुई पड़ी होनी चाहिए, और वो है प्रभु परमेश्वर का धाम। उससे नेह लगा हुआ हो, उससे बातचीत हो, उससे व्यवहार हो, उसी के साथ हमारा रिश्ता पक्का हुआ हो, तो फिर कोई देर नहीं, इधर जीवात्मा बाहर हुई नहीं और उधर प्रभु ने अपने दोनों हाथ फैलाए नहीं और हमें गले से लगाया नहीं और एक कर लिया। आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।